Hello students, welcome in Rajput coaching classes. Students, I am Professor A.K. Rajput. Subscribe my channel if you are in 10th. अगर आपको बहुत अच्छे से 10th के सारे क्वेश्चंस चाहिए अलजेब्रा और ज्योमेट्री के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट दिया है आपको A23 B41। देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का 5th चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसका एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो आपको पॉइंट्स दिए उसमें से आपको x1 y1 और x2 y2 मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे A के जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पे x1 हमारा 2 है और y1 हमारा 3 है। वैसे B के कोऑर्डिनेट के लिए भी हमारा x1 4 रहेगा और y1 1 रहेगा। देखो जो भी चीज दी है, जो पहले दी है वो x कंसीडर होगी, जो दूसरी दी है वो y कंसीडर होगी। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? सिंपल सा फार्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x2 क्या है हमारा, x2 4 है, माइनस x1 क्या है 2 है, उसका स्क्वायर कर लो, प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको भी पता है 4 माइनस 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 माइनस 3 करके -2 आएगा, उसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। और हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे -2 का स्क्वायर भी 4 है, तो इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4। दो तरीके से सॉल्व आप इसको कर सकते हो, या तो आप 2 इंटू रूट 2 कर लो, या फिर अंडर रूट ऑफ 4 टोटल हो जाते हैं 2 रूट 2। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है आर की वैल्यू दी है आपको, वैल्यू नहीं कहूंगा मैं, कोऑर्डिनेट कहूंगा, 0-3 और एस की दी है 0 और 5/2। अब यहाँ पे x1 क्या हो गया 0 हो गया, y1 क्या हो गया -3 हो गया, और y2 और x2 यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। x2 हमारा 0 हो जाएगा और y2 हमारा 5/2 हो सकता है। देखो कोऑर्डिनेट आप इधर के उधर भी कर लो, आंसर वही आना है, तो आप टेंशन इसका लोगे नहीं। डिस्टेंस का फार्मूला वही रहेगा हमारा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस में क्या होगा 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाने वाले हैं और हमको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 5/2 प्लस 3 जो था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस 3 इंटू 2 हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर आता है अंडर रूट ऑफ 11/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 11/2। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग। टी की वैल्यू दी है -3 6, आर की वैल्यू दी है 9 -10। यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू, x2 और y2 की वैल्यू आप फिर से लिख लोगे। ठीक है, जो पहले वैल्यू दी रही थी वो x की रहेगी, दोनों टर्म में t में x क्या रहेगा -3 और r में x रहेगा 9, y 6 रहेगा t में और r में रहेगा -10। तो x2 y2 और x1 y1 आप लिख लोगे। उसके बाद डिस्टेंस का फार्मूला जैसा पहले भी किया है हम लोगों ने वो आप लिख लोगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डिस्टेंस के फार्मूले में y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर आप ले लो, यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। 9 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 9 प्लस 3 हो जाएगा आपका 12, 12 का स्क्वायर 144 आप वहां पे लिख लोगे और 16 का स्क्वायर आपका आ जाता है। ठीक है, तो दोनों का एडिशन आपका 400 आता है। 400 को आप डायरेक्ट 200 लिख सकते हो। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 200 लिखने के लिए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 100 इंटू 4, 100 का अंडर रूट हो जाता है 10 और 4 का अंडर रूट होता है 2, 2 इंटू 10 20 आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग जाएंगे कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक लाइन है जो कि इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, और वो इक्वी डिस्टेंस है कौन से दो पॉइंट के बीच में, तो उसमें पॉइंट दिया है, उस लाइन का पॉइंट दिया है A और B। ठीक है, और A का कोऑर्डिनेट दिया है -3 4 और B का दिया है 1 और -4। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट कंसिडर कर लेंगे x एक्सिस पे, वो पॉइंट कौन सा रहेगा P रहेगा, जिसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे है। देखो वहां पे लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑन अ x एक्सिस, अगर वो x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी वो y कोऑर्डिनेट पे है ही नहीं, उसने सीधा बोला है कि x एक्सिस पे ही है, तो x कंसीडर करेंगे x और y की जगह ले लेंगे 0। अगर वो y एक्सिस बोला होता तो y लिखते हम लोग और x 0 लेते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। a कोऑर्डिनेट और b कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेंगे। अगेन x1 y1 यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, p की वैल्यू हम लोग वहां पे ले लेंगे x और 0।
अब इक्वी डिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, P से लेकर A की वैल्यू और A से लेकर P से लेकर B की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं P का डिस्टेंस निकालता हूँ और A से लेकर P का डिस्टेंस निकालता हूँ और P से लेकर B का डिस्टेंस निकालता हूँ, अब क्योंकि वो डिस्टेंस अंडर रूट के फॉर्मूले में, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ, ताकि अंडर रूट डायरेक्ट से निकल जाए, हम लोगों को इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो स्क्वायरिंग ले ली हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, अंडर रूट हटाने के लिए देखो स्टूडेंट्स, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना होता है। हम लोग अगर नॉर्मली अगर डिस्टेंस निकालते तो अंडर रूट का फॉर्मूला आता, हम लोग को सर दर्द हो जाता। आप वैसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग उस चीज को अवॉइड करेंगे और डायरेक्ट स्क्वायर लेके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर लेने से क्या हुआ, अंडर रूट हट गया, पर y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर नहीं। ठीक है, वो तो वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो x प्लस 3 होल स्क्वायर 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर और 0 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया है। पहले वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर मिल रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3x प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 इक्वल्स टू के साइड में आपको दिख रहा है x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगेन यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मली इसको सॉल्व करते जाएंगे और हमको यहाँ क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर दोनों साइड में, तो वो कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 3x आपका 6x हो जाएगा और 16 दोनों साइड में, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे 9 यानी 6x प्लस 9 बच जाते एक साइड में। दूसरे साइड में x स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, 16 कैंसिल हो चुका है, तो माइनस 2x प्लस 1 बचता है। ठीक है, अब हम 1 को इधर लेके आएंगे तो वो 9 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस 1 है, दूसरे साइड में आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। और हम लोग 6 को उधर लेके आएंगे, 6x को उधर लेके आएंगे, दूसरे साइड में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो 6x माइनस 6x हो जाएगा। तो 2x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8x अपना आंसर आएगा, पर साइन रहेगा माइनस। 9 माइनस 1 8 और माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, 8 को हम लोग दूसरे साइड में लाएंगे तो डिवाइडेड बाय 8 चला जाएगा और आंसर आएगा हमारा माइनस 1। इस वजह से x की वैल्यू हो जाती है माइनस 1 और कोऑर्डिनेट बनेगा p का कौन सा, माइनस 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, फास्ट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको इसको विजुअली भी बता दूंगा, एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। फिलहाल मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, विदाउट विजुअल एक्सप्रेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरीफाई द पॉइंट PQR आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब सीधी चीज है, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टाइसेस है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और पाइथागोरस लगा के आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का एडिशन, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, PQR लिख लेंगे उसको, और डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले PQ का निकालेंगे, फिर PQR का निकालेंगे, फिर PR का निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला वही रहेगा, x स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और फिर उसी तरह से हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अभी तक आप डिस्टेंस निकालना सीख गए, तो P की वैल्यू हमारी निकल जाएगी PQ की, फिर PQ की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 का स्क्वायर यानी कि हमारा अंडर रूट ऑफ 16 यानी कि 4। ठीक है, उसी तरह से हम लोग QR की भी वैल्यू निकाल लेंगे। अगेन वही फार्मूला रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यू आप पुट करोगे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि Q और R ही क्यों लिया, हम लोग R क्यों ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब QR में क्या होगा, पहले वैल्यू जो रहेगा वो x1 कंसिडर होगा, दूसरी वैल्यू y1 कंसिडर होगी Q की, फिर R में भी वही x2 और y2 कंसिडर करेंगे। आंसर हमारा सिंपल है, आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग जाएंगे, तो PR यहाँ पे हमको सीधे तौर पे हाइपोटेनस टाइप का दिख रहा है, तो देखते हैं क्या होता है इसका, हमने कंसिडर किया है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हो, तो QR PR की वैल्यू हमारी हो जाती है, डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, तो हो जाता है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि हमारा 16 प्लस 25 यानी कि हमारा अंडर रूट ऑफ 41। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सी आ रही है कि हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये पाइथागोरस है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे लंबी जो लाइन है यानी हमारी कौन सी है, PR सबसे लंबी लाइन है, उसका स्क्वायर, ठीक है, उसके स्क्वायर को इक्वल होना चाहिए दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर, यानी कि आपका जो स्क्वायर है वो
पाइथागोरस के हिसाब से अंडर रूट ऑफ 41 आना चाहिए। अंडर रूट ऑफ 41 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो आपके पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से हम लोग लगा लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। पी आर का स्क्वायर की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ 14। ठीक है, उसके बाद क्यू आर का स्क्वायर क्या है आपका? क्यू आर का स्क्वायर आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ 16 और क्यू आर का स्क्वायर लिखोगे अंडर रूट ऑफ 25। अंडर रूट ऑफ 16 अंडर रूट ऑफ 25 स्क्वायर 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 की वजह से सारे स्क्वायर हट जाएंगे। अंडर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर हट जाएगा तो 41 बचेगा, 16 का हट जाएगा तो 16 बचेगा, 25 का हटेगा तो 25 बचेगा। दोनों का एडिशन कर लो, LHS इक्वल टू RHS आपको मिल जाता है। इसका मतलब ये जो वर्टाइसेस दिए थे पी क्यू आर वो राइट एंगल ट्राइंगल के है, तो आप वहां पे लिख दोगे कि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड द वर्टाइसेस आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे शो दैट द पॉइंट PQRS आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई टेंशन नहीं है। पहले आप पैरेललोग्राम बनाओगे, उसके नाम लिख लोगे, PQRS वहां पे दे दोगे, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे। अब डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे और PQ, QR, RS और ये सारी वैल्यूज आप निकाल लोगे डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आपने पहले भी क्वेश्चन में देखा है तो मैं डबल से लिखूंगा नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। और PQ निकालने के बाद RS निकालेंगे, 6 - 1 होल स्क्वायर प्लस -6 + 1 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 2√5। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है तो ये इक्वल होने चाहिए अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो PQ और RS की वैल्यू आ रही है 5√2। ठीक है, QR की 4√2 आई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग QS निकालते हैं तो 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस -6 + 2 होल स्क्वायर, तो इसकी भी वैल्यू आ जाती है 4√2। इसका मतलब दो अपोजिट लाइंस सेम है और ठीक है, दो अपोजिट साइड सेम है, मतलब उनके डिस्टेंस सेम होने चाहिए। तब ये तो रेक्टेंगल में भी हो सकता है अपोजिट साइड सेम। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इसके डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम निकाल के देखेंगे। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। डायगोनल क्या है? डायगोनल रहेगा PR, ठीक है, और दूसरा रहेगा SQ। तो PR के लिए आप P और R में से 2 को और 11 को x1 x2 ले लोगे, -2 और -1 को y1 और y2 ले लोगे। तो इस तरह से डायगोनल का फार्मूला लगाओगे आप, डिस्टेंस का फार्मूला मिल जाएगा। 11 - 2 होल स्क्वायर -1 + 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 11 - 2 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, और -1 + 2 का हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है आपका 9 का स्क्वायर 81 + 1 हो जाएगा √82। अब दूसरा निकालेंगे हम लोग QR का, सेम वैसे ही रहेगा, 6 - 7 होल स्क्वायर प्लस √6 - 3 होल स्क्वायर। 6 - 3 -9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 6 - 7 हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 यानी √82। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे स्टूडेंट्स। शो दैट ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। अब देखो रोम्बस में डायगोनल सेम नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, रोम्बस में आपका डायगोनल सेम नहीं आएगा, बाकी साइड्स आपके सेम आ सकते हैं, अपोजिट साइड सेम आएंगे पर डायगोनल सेम नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे उसके डायग्राम बना के और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, AB, BC और सारे वैल्यूज आप निकालोगे, सारे साइड्स की वैल्यू निकालते जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे BC की वैल्यू और AB की वैल्यू √19 आ गई है। अब आप नेक्स्ट के लिए जाओगे, AD और बाकी कैलकुलेशन आप करते हुए चला जाओगे CD के लिए भी। तो यहाँ पे भी आंसर आपका 90 ही आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइड सेम है, इक्वल साइड्स है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पर हमको प्रूफ करना है कि ये रोम्बस ही है। तो रोम्बस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, यानी AD क्या है? डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल जो भी है, तो उसका डायगोनल आ जाता है आपका अगेन 90 आ गया। और दूसरी कंडीशंस में भी हाँ, रोम्बस के डायगोनल्स आप लोग देखोगे तो आपको उसके डायगोनल्स भी मिलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा सीन अलग हो गया। एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, AD डायगोनल है, यहाँ पे BC की जगह
कुछ हो गया है, ए बी बी सी, ए डी जो लेने को आ गया है वो ए डी रिपीटेड हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे नाम अलग चाहिए थे, ठीक है, नाम थोड़े से मिस्टेकन हो गया है तो आप उसको थोड़ा सा देख लोगे। डायगोनल ऑफ द रोम्बस ए सी लिया है, एक्चुअली वो ए सी नहीं बी सी होना चाहिए था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप थोड़ा समझ लेना। आप डायगोनल निकालोगे ए डी और बी सी, ठीक है, हाँ, तो इस तरह से आपको डायगोनल मिल जाता है 12√2, यानी एक हो जाता है 12√2 और दूसरा हो जाता है 16√2, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन कंक्लूड it is rhombus, ABCD is rhombus. If the diagonals are same and the opposite sides are also same, it means it may be a rectangle or it may be a parallelogram. Look, parallelogram is one type of rectangle, okay, so always remember that. Next, find the value of x if the distance is lm 10. तो डिस्टेंस दिया है 10, lm की वैल्यू दी है x 7, m दिया है आपको 1 और 15, डिस्टेंस दिया है आपको, तो डिस्टेंस का फार्मूला आप लगाओगे, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पे x1 y1 तो आपको पता है, x1 की जगह x लिखना है, x2 की जगह 1 लिखना है, y1 की जगह 7 लिखना है और y2 की जगह 15 लिखना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, डिस्टेंस के जगह हम लोग कोई lm लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको वैल्यू दी है। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट को हटा देना है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है दोनों साइड में। अब होगा क्या, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और इधर का अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अंडर रूट हटने के बाद अंदर का जो कैलकुलेशन करते हैं तो हमको मिलता है x² - 2x + 16। अब x² - 2x + 16 बच्चे जानते हैं कि अब करना क्या है, 65 को आप इधर लेके आओगे और वो 100 में से माइनस हो जाएगा और आपको एक इक्वेशन मिलता है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 से x² - 2x - 35। अब प्रॉब्लम ये आता है कि अब यहाँ पे आप सॉल्व कैसे करोगे, तो कुछ नहीं, आपको a² - bx - c का फार्मूला लगा देना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको -35 का 2 रूट ऐसे निकालने हैं जिसका एडिशन -2 आए, तो -35 का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए -35 और एडिशन आना चाहिए -2, तो ऐसे दो नंबर्स है -7 और 5, तो सिंपल हो गया, x - 7 और x + 5 हम लोग वैल्यू ले लेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से तो x की वैल्यू मिल जाएगी 7 और y की मिल जाएगी -5, तो वो x जो है वो या तो 7 होगा या तो -5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे फाइंड करना है हम लोगों को कि वर्टेसिस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी तीनों साइड सेम आने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको ABCD लिख लेने हैं ट्रायंगल के वैल्यूज और डिस्टेंस का फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकालते जाना है। तो पहले आप AB निकालोगे, AB निकालने के बाद आपको आ जाता है यहाँ पे आंसर 4, आप फिर उसके बाद BC निकालोगे, BC में देखो यहाँ पे एक मैंने वैल्यू नहीं ली है, यानी क्या हो रहा है, BC के लिए जब जा रहे हो आप तो BX जो है वो 1 है और C का X भी 1 है, तो 1 - 1 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो वैल्यू ली नहीं, डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ 3 लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अंडर रूट ऑफ 3 लेना है। यहाँ पे देखो बुक में और किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 23 दिया है, 1 + 23 नहीं है, 1 + √3 है, ठीक है, तो आप देख लेना, थोड़ा किताब में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इस तरह से BC की भी वैल्यू आपकी आ जाती है 4, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट लाइन हम लोग निकालेंगे AC, ठीक है, तो AC के लिए भी अगेन मैंने A में भी x की वैल्यू 1 है और C में भी x की वैल्यू 1 है, तो वो वैसे ही माइनस हो जाएगा, तो मैं उसको ले नहीं रहा हूँ, आपका √3 जो है उसको मैं ले रहा हूँ और उसका स्क्वायर निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो फार्मूला डिस्टेंस का लगाना है, स्क्वायर निकालना है और आंसर आपका आ जाता है 4। इस तरह से तीनों साइड सेम है, AB = BC = CA, देयरफॉर इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है स्टूडेंट्स। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको